अगर पवन सिंह का 15,000 चोरी हुआ होगा तो 15 लाख कहेंगे, वो 25 करोड़ कहेंगे, क्योंकि उनकी हैसियत 25 करोड़ का है, इसलिए वो 25 करोड़ कहेंगे। पवन सिंह के घर में चोरी हो गया तो ये दिखाया जा रहा है कि पूरा गोदी मीडिया छाप लिया है, पूरा प्रशासन चोरी हो गया, चोरी हो गया। चोरी तो हजार हो रहा है रोज, क्यों नहीं उनको दिखाया जा रहा है? ये देश में दहशत और डर, राइफल पिस्टल गोली दिखा करके डर और भय पैदा किया जा रहा है देश में। इस तरह की कोई मामला नहीं है। ये देश में लोगों को इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। शस्त्र भी रखते हैं, नचनिया बजनिया भी शस्त्र रखता है, अब समझने की जरूरत है। भौकाल सब बना, भौकाल बना रहा है जी, भौकाल है ये देश में। भौकाल और डर दहशत, चोरी के नाम पर डर और दहशत फैलाया जा रहा है देश में, अब समझने की जरूरत है। पावर स्टार कोई नहीं, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति को नचनिया बजनिया वाले लोग हैं। आज सांसद, एमपी, एमएलए लोगों को बना दिया जा रहा है दहशत फैलाने के लिए। एससी एसटी ओबीसी में दिखाया जा रहा है कि गोली हमारे पास है, राइफल हमारे पास है, पिस्टल हमारे पास है। ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास हम सब शस्त्र भी रखे, ये दिखाया जा रहा है। ये ढोंग कर रहा है लोग जी। पैसा चोरी के नाम पर दहशत फैलाया जा रहा है, चोरी के नाम पर डर फैलाया जा रहा है समाज में, ये भय पैदा किया जा रहा है। अब समझने की जरूरत है कि मचा दिया देश में, हजारों चोरी रोज होती है। ये बेरोजगारी, ये देश का प्राइम मिनिस्टर, हर राज्य का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है कि क्यों इस तरह की चोरियां हो रही है, क्यों घटनाएं घट रही है। कहते हैं लोग पावर स्टार, हम जानते हैं कि पावर तो सिर्फ ब्रेक को हम सुने कि गाड़ी में पावर होता है, ब्रेक पावर होता है, गाड़ी का पावर, स्पीड पावर, ये पावर होता है। इंसानों में भी पावर लगता है, मुझे पता ही नहीं है। अब पावर स्टार पवन सिंह के घर पर चोरी हुआ है, जो कि आरा में जो उनका घर है वहीं पर चोरी हुआ है। इनसे बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ सुशील पासी जी है। बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे है जी? जी, बहुत बढ़िया है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पवन सिंह का चोरी हुआ तो ये कौन सा बहुत बड़ी बात हुआ। देश में तमाम चोरी होती है, उस चोरी को दिखाई नहीं जाती है। सोचिए कि गोदी मीडिया किस तरह से कोरा में लेकर के स्वर्णो समाज को चल रही है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे चोरियां हो रही है, और चोरी करने वाला बेरोजगारी हो गया है, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। अगर पवन सिंह का 15,000 चोरी हुआ होगा तो 15 लाख कहेंगे, वो 25 करोड़ कहेंगे, क्योंकि उनकी हैसियत 25 करोड़ का है, इसलिए वो 25 करोड़ कहेंगे तो गोदी मीडिया मानने के लिए तैयारी हो जाएगा। हमारे घर में सोना चांदी चोरी होता है तो मुकदमा नहीं लिखी जाती है, दिखाई नहीं जाती है, किसी पेपर में निकाला नहीं जाता है। इस देश में किस तरह के भेदभाव है। अब बताइए कि वो पावर स्टार हैं, वो कहते हैं लोग पावर स्टार, हम जानते हैं कि पावर तो सिर्फ ब्रेक को हम सुने कि गाड़ी में पावर होता है, ब्रेक पावर होता है, गाड़ी का पावर, स्पीड पावर, ये पावर होता है। इंसानों में भी पावर लगता है, मुझे पता ही नहीं है। अब बताइए कि आपके चैनल के माध्यम से हम आप कह रहे हैं कि पावर स्टार, वो पावर क्या होता है भाई? पावर, अब हम लोग अटंडी सुने हैं कि पावर किसी को कोई चीज दे दीजिए, पावर इंसान कैसे हो गया? पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, अपने गाने फिल्मों में पावर स्टार। आप वो नजनिया बजनिया के आप काहे को बात कर रहे हैं? 15,000 चोरी हुआ, 15 लाख की बात कर रहा है। ये 15 लाख तो नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री के कहा करते थे कि 15 लाख रुपए अकाउंट में सबको आएगा। आज तक वो सबसे बड़ा चोर तो देश का प्रधानमंत्री है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? 15,000 चोरी होता है, अब 15 लाख करे तो 15 लाख सोचिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते कि 15 लाख रुपया आएगा। सबसे बड़ा चोर तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों नहीं FIR हो रहा है? क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि 15 लाख रुपया आपने वादा किए थे, क्यों नहीं 15 लाख रुपया दिए? अब चोरी छोटी से हो गया तो क्या पूरा भौचाल मचा दिया देश में, हजारों चोरी रोज होती है। ये बेरोजगारी, ये देश का प्राइम मिनिस्टर, हर राज्य का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है कि क्यों इस तरह की चोरियां हो रही है, क्यों घटनाएं घट रही है, क्योंकि आज रोजगार नहीं है। आज PhD करने वाला, पढ़ लिख करके, BEd करके, वो नरेंद्र मोदी जी हमारा कहते हैं प्रधानमंत्री कि समोसा आलू पकौड़ा छानो। बताइए, पकौड़ा छानने के लिए PhD किया है वो? तो? ये देश खुद के जो है अपना, अरे भाई हम तो देश के लोगों से बार बार कह रहे हैं कि जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो देश को कैसे संभालेगा? बार बार मैं कह रहा हूं, ये देश में
प्राइम मिनिस्टर को तो गाली देने के लिए रखा गया है, वो गाली सुनने के लिए रखा गया है। ये देश में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है मोहन भागवत आरएसएस के, वो लीड कर रहे हैं हर चीजों को। ये देश में उनको तो गाली, हर राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को गाली सुनने के लिए रखा गया है। अब देश में क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये चोरी का जो मामला आती है, अब चोरी वाला कैसे कह रहे हैं कि चोरी हुआ है जी? सीसीटीवी कैमरा नहीं है उनके पास, है कि नहीं है? नहीं है अभी। तो कैसे हम मान लें कि चोरी हुआ है? कैसे मान लें हम? ब्रेकिंग न्यूज में कैसे मान लें? इतने बड़े जो है स्टार कहलाने वाले और उनके घर पर कैमरा नहीं है, कैसे बात कर दिया आप? ऐसा ये सब देखिए, ये आरएसएस का एक प्रोपगंडा चल रहा है कि जो लोग नचनिया बजनिया है वो सबको नेता बना देना है, सबको आरएसएस ज्वाइन करवा देना है, सबको भारतीय झूठी जनता पार्टी में नेता बना करके विधायक सांसद बना देना है। ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसी चुनाव को लेकर के इसे गोल मटोर किया जा रहा है, उसके चेहरा को हाईलाइटेड किया जा रहा है। आप समझने के प्रयास करिए, ये गोदी मीडिया जो है ये खाली स्वर्णों और ब्राह्मणों और ठाकुरों की बात करती है। हमारे रोज एससी एसटी ओबीसी के घर में चोरियां होती है, आज तो कोई नहीं दिखा रहा है कि चोरी हुआ है। यही अब जाइए ब्रह्मपुर विधानसभा में लाखों रुपया का भैंसे चोरी हो गया है। हाँ। कल का न्यूज बता रहे हैं हम, कल का न्यूज, छोटका राजपुर जो है भैंस चोरी हो गया अहिर का। अब बताइए कि अहिर का 9 से 10 भैंस चोरी हुआ है, लाखों रुपए का उसका चोरी हो गया है। अब बताइए कि कौन जिम्मेदार है? उसका क्यों नहीं पेपर में छपाया, क्यों नहीं गोदी मीडिया गया, उसका लाखों रुपए का चोरी हुआ? आप समझने की जरूरत है, ये देश में रोज चोरियां हो रही है। चोरियां होने का एक ही कारण है कि ये भूखमरी और बेरोजगारी ये राज्य में, ये नीतीश बाबू के सरकार में हो चुकी है। ये देश का प्राइम मिनिस्टर के, केंद्रीय सरकार के, ये सब पूरी ये देन है कि आज लोग चोरी करने पर, हत्याएं करने पर, मर्डर करने पर, रेप करने पर उतर गया है लोग। आज क्यों? क्योंकि आज संसाधन पर सब पर टैक्स लगा दिया गया है। टैक्स लगा दिया गया, मुदने पर टैक्स, बाथरूम करने पर टैक्स, खाने पर टैक्स, दवाई पर टैक्स। अरे कैसा आदमी है? देश में कीड़ा पड़ेगा नरेंद्र मोदी के जिस दिन मारेंगे उस दिन। अब समझने की जरूरत है, ये देश में कैसे लोग हैं कि हर चीजों पर टैक्स। ये कहो कि देश में संविधान है, नहीं तो ये बोलने पर भी टैक्स लगा देता सब। ये खाली को बोलने पर और हवा पर टैक्स नहीं है, नहीं तो ये टैक्स दोनों पर लगा देता है ये सब। हाँ, ये देश में बोलने पर टैक्स नहीं है, इस पर टैक्स लगाते। रोज चोरी होती है, ये चोरी वोरी कुछ हुआ है नहीं। अगर चोरी हुआ है तो उनके पास कैमरा क्यों नहीं? तो चोरी हुआ है, गोली चोरी, वीडियो में सुनिए, वीडियो में जो भी सामान है, जो बंदूक के गोली, सब लोग तो वहां पर वीडियो है। अरे छोड़िए, आपको पूरा ढोंग करने के लिए दिखाया गया है कि हम शस्त्र रखते हैं। ये डर, एक दहशत फैलाने के लिए एससी एसटी ओबीसी में दिखाया जा रहा है कि गोली हमारे पास है, राइफल हमारे पास है, पिस्टल हमारे पास है। ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास हम सब शस्त्र भी रखें। ये दिखाया जा रहा है, ये ढोंग कर रहा है लोग जी। पैसा चोरी के नाम पर दहशत फैलाया जा रहा है, चोरी के नाम पर डर फैलाया जा रहा है समाज में, ये भय पैदा किया जा रहा है। अब समझने की जरूरत है कि देखिए, चोरी के बहाने ये हमारे पास शस्त्र भी रखे हैं, हम सतर्क रहो, तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। डर दहशत फैलाया जा रहा है। ये देश में संविधान जो है, ये देश में संविधान को खत्म करने का पूरा ये षड्यंत्र चल रहा है। ये देश में आप समझने की जरूरत है। क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? ये चोरी एक बहाना है भाई। अच्छा, गरीबों के घर में अगर चोरी हो तो वहां पर एक्शन नहीं लेते, लेकिन उनके घर पर चोरी हुआ तो पुलिस एक्शन लिया है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई पुलिस प्रशासन जो है पूरा सक्रिय है। तो भाई आप लोग रोजगार, जो लोगों ने चोरी किया है, वो हिसाब से मेरा कहना है कि चोरी उनके पास होता है तो आम लोगों का बहुत सारे चोरियां हुई है, क्यों नहीं उस पर एफआईआर हुआ? क्यों नहीं लोगों का अरेस्टिंग हुआ? तमाम लाखों पड़ा हुआ है, लाखों केस पड़ा है भाई, लाखों केस। आज तक ना चोर पकड़ाया, ना चोर के पास से सामान रिकवरी हुआ। ये देश में कितने लोग, रोज ट्रेन में चोरियां हो रहा है। कहाँ है पुलिस प्रशासन? कब तक देखेगा पुलिस प्रशासन? ये पुलिस प्रशासन के मामला नहीं है कि चोरी करवा रहा है पुलिस प्रशासन। मैं कह रहा हूं कि देश का, राज्य का मंत्री का ये काम है कि लोगों को रोजगार दें, लोगों को भूखमरी से उनको निकालें,
हाँ, ये देश में समझने की जरूरत है। मेरा कहना है कि ये चोरी वोरी कुछ हुआ नहीं है, समाज में एक डर और दहशत फैलाया जा रहा है। अगर चोरी हुआ है तो देखता हूँ कि कौन लोग पकड़ाता है और कौन लोग, तो अभी तक कोई पकड़ाया नहीं है अभी तक। वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई। हाँ। वो शस्त्र दिखाया जा रहा है कि पवन सिंह शस्त्र भी रखते हैं, नचनिया बजनिया भी शस्त्र रखता है। अब समझने की जरूरत है। भौकाल सब बना रहा है। भौकाल बना रहा है जी, हाँ। भौकाल है। ये देश में भौकाल और डर दहशत, चोरी के नाम पर डर और दहशत फैलाया जा रहा है देश में। अब समझने की जरूरत है। पावर स्टार कोई नहीं, एक व्यक्ति है और व्यक्ति को नचनिया बजनिया वाले लोग हैं। आज सांसद एमपी एमएलए लोगों को बना दिया जा रहा है। बताइए, कह रही है वो नचनिया बजनिया कंगना रनावत, वो कह रही है कि 2014 में आज़ादी मिला है, देश 14 में आज़ाद हुआ है। अब बताइए ये कैसे मेंटेलिटी के लोग हैं। पत्रकार साहब आपको बताना चाहते हैं, हाँ। ये देश में गुलामगिरी लाना चाहते हैं लोग, ये देश में मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ये देश में संविधान खत्म करना चाहते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, SC ST OBC अल्पसंख्यक सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला समय में गर्दन में गैली और कमर में झाड़ू होगा और अहिर गली गली दूध पहुंचाने के काम करेगा। देख लीजिएगा, वही व्यवस्था ये लोग लाना चाहता है। अहिर ISP से जज कलेक्टर तेली तमाड़ी बन रहा है, अहिर गोड़ पासी चमार, तो इनको जलन हो रहा है, इनको जलन है इस बात से। समझने की जरूरत है पत्रकार साहब आपको। चोरी के बहाना शस्त्र दिखाया जा रहा है, चोरी के बहाना गोली दिखाया जा रहा है, चोरी के बहाना हथियार दिखाया जा रहा है। ये क्या कैसा लोकतंत्र में हम जी रहे हैं जी। चाहेंगे कि जाते जाते और क्या कहेगा पवन सिंह के घर पर और भी कुछ घटना होता है, और भी कुछ न्यूज देखने को अगर मिलता है तो। मैं कह रहा हूं कि अगर न्यूज इस तरह के, अगर इस देश में तमाम हमारे पास FIR की कॉपियां है, तमाम लोगों का शिकायतें हैं जी। DGP सुनने के लिए तैयारी है, DG यहाँ का सुनने के लिए जो है ADG तैयारी है, तो मैं मुख्यमंत्री भी सुनने के लिए तैयारी है, तो हम देने के लिए तैयारी है, पूरा देने के लिए तैयारी है कि कितना लाखों चोरियां हुई है। आज तक चोर और बरामद नहीं हुआ, नहीं सामान बरामद हुआ, नहीं चोर बरामद हुआ। ये देश में कैसे लोगों का है, वो देश में आज तक उनकी नहीं दिखाया गया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। एक का शस्त्र के घर में, पवन सिंह के घर में चोरी हो गया, तो ये दिखाया जा रहा है कि पूरा गोदी मीडिया छाप लिया है, पूरा प्रशासन चोरी हो गया, चोरी हो गया। चोरी तो हजार हो रहा है रोज, क्यों नहीं उनको दिखाया जा रहा है। ये देश में दहशत और डर, राइफल पिस्टल गोली दिखा करके डर और भय पैदा किया जा रहा है देश में। इस तरह की कोई मामला नहीं है ये देश में। लोगों को इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। पुलिस के काम है, पुलिस अपना काम करते रहेगा, उनका काम है, पुलिस अपना समझे कि चोरी हुआ कि डकैती हुआ, वो खुद चार्जशीट करेंगे ना, चार्जशीट खुद करेंगे। FIR हुआ है तो खुद पुलिस चार्जशीट करेगी। इसमें क्या नेता और राजनीति का इसमें मामला है, इसमें कुल नेता हो कूद गया है नचनिया बजनिया के चक्कर में भाई। अरे भाई देश चलाओ, देश के बात करो, देश के हित में बात करने वाले लोग, इस तरह की बात है, उनको समझने की जरूरत है। यही पत्रकार साहब हमारा कहना है।